हमारी नींदें हराम करके खुद चैन से सो रही हो। शिखा, शिखा, क्या हुआ? राज, अरे तुम कांप रही हो, तुम चीखी क्यों? तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होने लगा? ओह, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। इस वक्त तो तुम्हारे लिए नींद बहुत जरूरी है। बातें तो कल सुबह भी हो सकती हैं। लेकिन राज, लेकिन नहीं, चलो जाओ सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, प्लीज। और कहीं बातें करने बैठ गए और दादाजी उठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो, गुड नाइट, स्लीप टाइट, डोंट लेट द बग्स बाइट। जेबी साहब, जयराम जी की। जेबी साहब, जयराम जी की। सरकार, भरतपुर से रंजीत साहब ने आपके लिए विलायती आम का तोहफा भिजवाया सरकार। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया कह देना। जी। ये हाँ, रख दो जी। अरे तनिक देखिए तो सही, हिरनी जैसी आंखें, ये रस भरे होठ, ये भरपूर जोबन। अरे सरकार, हमको तो मौका ही नहीं मिला, वरना सरकार। गंदी नाली के कीड़े, तेरी ये जुर्रत कि हमारी चाहत पर। नहीं सरकार, कौन गलतफहमी है। ये तो नचन आ रही है। हमारे भरतपुर में बाके की नौटंकी में नाची थी सरकार। कौन बाके की नौटंकी में हमारे भरतपुर में नाची है सरकार। नौटंकी? मुझे ही बांके नौटंकी वाला कहते हैं। धार्मिक से मॉडर्न तक, रामायण से महाभारत तक सभी नाटक तैयार मिलेंगे आपको यहाँ पर। कहिए, आपको क्या चाहिए? बाकी हमें वो लड़की चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे थिएटर को आज 4 चांद लग गए हैं। मैं कुछ समझी नहीं, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? हम किस लड़की की बात कर रहे हैं? ललिता कहाँ है? कौन ललिता? मैं किसी ललिता को नहीं जानती। हम किसी ललिता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ललिता के बारे में पूछ रहे हैं। हम अपनी जान को पाने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। बताओ ललिता कहाँ है? कहाँ है ललिता? जेबी, जब तूने मेरी बहन को ललिता के नाम से पुकारा ना, मैं तभी समझ गई कि तू वो कुत्ता जेबी है। मेरी बहन का पता चाहिए ना, बताती हूँ। कुत्ते, ये है मेरी बहन का पता। दादाजी, मेरी बात माने ना माने शिखा, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। उनको तो जैसे क्या रखा है उधर, ये बिल्कुल गोल घूम क्या रहा है। मजा आएगा? गोल गोल घूमेगा, सर चकरा जाएगा। क्या भाई, दिक्कत है? मुझे डर लगेगा ना तो मैं आंखें बंद करूंगा।
बांके भैया, कहाँ हो तुम? आज मैं तुम्हें वो खबर सुनाने आई हूँ जिसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगे। दादाजी ने मेरी और राज की शादी की तारीख पक्की कर दी है। मैं दुल्हन बनूंगी, मेरा अपना घर संसार होगा। भैया वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने हाथों से अपने बहन को डोली में बिठाकर विदा करोगे। लो, मैं खुद बोले जा रही हूं और तुम हो के भैया। बाके भैया, बाके भैया, कहाँ हो तुम? बाके भैया, अब अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं चली जाऊंगी। ललिता, तुम्हें तुम्हारी दूसरी शादी मुबारक हो। किसी और का घर बसाने चली हो, हमारा घर उजाड़ के। कहां जा रही हो? मंडप से भागकर हमारी दुल्हन किसी और की सेज सजाएगी। नहीं, नहीं सुनो ललिता, सुनो तो, हम अपने जीते जी तुम्हें अपने से दूर कैसे होने देंगे ललिता? ललिता, तुम सिर्फ हमारी हो और हमारी ही रहोगी। ललिता, 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 ये शोर क्या? शिखा? अरे कौन तुम? अरे हरी सिंह, गोपाल, मैं कहता हूँ छोड़ो, छोड़ो शिखा को, छोड़ो शिखा को, छोड़ो शिखा को, छुएगा नहीं तुझको। पुलिस को फोन कीजिए। कौन है ये? दादाजी ये जबरदस्ती कर रहा है शिखा के साथ। मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ कि जबरदस्ती आप लोग मेरी पत्नी को अपने घर
घर में उठा कर ले आए। तुम्हारी पत्नी? हाँ जी, धर्म पत्नी। क्या? दौलत जमा करते करते आप लोगों ने दूसरों की पत्नियों को भी अपने घर में जमा करना चाहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ जी। उस दिन आप लोगों को पता चलेगा जिस दिन मैं आप सबको अदालत में कैसे दूंगा। दादाजी मैं... एक मिनट, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी धर्म पत्नी? हाँ, तुम लोगों को क्या हक है कि तुम मुझसे सबूत मांगो? फिर भी तुम्हारी जुबान बंद करने के लिए सबूत दूंगा। ये देखो श्रीमान जी, इसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो मैं आपको इससे बड़ा सबूत दिखाता हूं। आओ जी। ये क्या है बेटी, ये क्या है? क्यों इस उम्र में मेरे मुंह पर कालक पोत रही है तू? क्यों दुनिया के सामने मेरी नाक कटा रही है? तू अपने पति का घर छोड़कर किसी गैर के घर चली आई। दादाजी मैं... चाहे तो बीच चौराहे पे मुझे तो जूते मार ले। ऐसा काम मत कर मेरी बच्ची, ऐसा काम मत कर। चल मेरी बच्ची चल। नहीं दादाजी, दादाजी नहीं, दादाजी ये सब झूठ है। राज, अरे चल अंदर। विनाश काल विपरीत बुद्धि, अकल की दुश्मन, इतना बड़ा महल छोड़कर उस कबूतर खाने में चली गई थी। मुझे जाने सरकार संभालो। ठीक है मत देगी, अब तुम जाओ। नहीं मामा जी। इतना सदमा मत लीजिए राय साहब, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या सदमा रशीद, जिंदगी में पहली बार किसी को दिल ने बहू माना, बहू से ज्यादा बेटी माना। जिसको बहू समझा वो किसी और की पत्नी निकली। मालिक, मेरा मन तो अभी भी नहीं मानता कि शिखा बिटिया इस दुर्गा, तरह। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरे पोते ने मेरे साथ फरेब किया, किराए की बहू लेकर आया घर में। मानता हूं कि मैं किराए की लड़की इस घर में ले आया ताकि आपकी सेहत ठीक हो जाए दादाजी, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही तो मेरे माँ बाप दादा सब कुछ हैं। और फिर इस बात के गवाह रशीद अंकल खुद है, आप पूछ लीजिए इनसे। मैं तो शिखा से प्यार करने लगा था, उससे शादी करना भी चाहता था दादाजी। धोखा मैंने नहीं, धोखा तो दिया है बांके ने। उसने हमारे खानदान के साथ खिलवाड़ करना चाहा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा दादाजी। बांके, अपने मुंह पर चूना लगाते लगाते तूने अपने दोस्त के मुंह पर भी चूना लगा दिया। अबे कहां है तू? तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे मैंने जिंदगी में किसी को नहीं चाहा शिखा के सिवाय, और उसे मेरी जिंदगी में लाने वाला भी तू था, जबकि जानते हुए कि वो शादीशुदा है। अरे इतना बड़ा धोखा, अब तो बोलता क्यों नहीं कुछ? बांके? ललिता को हमारे साथ चलना होगा। छोड़, छोड़।